नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल बढ़िया होना चाहिए और तैयारी ज़बरदस्त में आज हम लोग लेकर आए हैं क्या? तो लेकर आए हैं समजातीय श्रेणी, जिसको कहते हैं होमोलोगस सीरीज। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल ही का एग्जाम जेएसएससी सीजीएल में इससे प्रश्न बने थे और ये इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम रेलवे का देने जा रहे हो चाहे एसएससी का, और जेएसएससी में तो ये आ ही चुका है। तो हम लोग अभी समझते हैं सबसे पहले कि समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या है। तो एक बार इसके थ्योरी को समझते हैं, फिर उदाहरण के साथ आगे चलेंगे। थ्योरी कुछ ऐसा कहता है कि यौगिकों की ऐसी श्रेणी, समजातीय श्रेणी क्या है? तो यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सके। ऐसे सामान्य सूत्रों में प्रायः केवल एक ही प्राचल मीन्स पैरामीटर होता है। अब ये पढ़कर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं, समजातीय श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, उस श्रृंखला को कहते हैं जहां पे जब आप क्रमांगत मतलब कंसेक्यूटिव लगातार जब लेंगे यौगिकों की, तो यौगिकों के बीच का जो कंपाउंड्स के बीच का अंतर है वो अगर आपको दिख जाए, क्या दिख जाए? तो CH2 का, तो हम लोग कहते हैं कि वो जो श्रेणी है ना वो कैसा है? तो समजातीय है। उदाहरण के लिए अगर आप अल्केन वाले ले सकते हैं फंक्शनल ग्रुप से तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसमें होगा मीथेन, मीथेन के बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और इसी तरह का जो है क्वेश्चन पूछा गया था अभी हमारे फिलहाल जो हुए हैं जेएसएससी सीजीएल, उसमें देखिए एक उदाहरण के साथ समझते हैं। समजातीय श्रेणी मैं अगर कहूं तो आपको एक चीज मैं बता दूं, वो कहीं ना कहीं क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो होना चाहिए सेम। तो सर एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, और एक मैं लेकर बताऊंगा आपको सीधा अल्केन का। दो हो जाएगा और इससे क्लियर भी हो जाएगा। देखिए मैंने कहा क्रमांगत मतलब लगातार, तो जब आप अल्कोहल का लगातार लिखिएगा तो पहला वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहला वाला को बोलते हैं मीथेनॉल। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको फार्मूला बनाने आता है। तो पहला मीथेनॉल, दूसरा आपका हो जाएगा इथेनॉल, तीसरा आपका हो जाएगा देखिए मीथ इथ प्रोप, तो तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और जब चौथे की बात करेंगे तो ब्यूटानॉल, और फिर पेंटानॉल। 5 लेना बहुत काफ़ी है हम लोगों के लिए, तो 5 में हमारा काम हो जाएगा। देखिए ये 5 क्रमांगत जो है हम लोगों ने लिया क्या? तो अल्कोहल ग्रुप का हम लोग कह सकते हैं यौगिकों को। अब देखिए जब लगातार दो को आप देखिएगा ना तो अंतर काउंट कीजिए। देखिए यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, कार्बन एक बढ़ गया। OH तो OH के साथ हट जाना है। 3 से हाइड्रोजन यहाँ पे 5 हो गया है, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। उसी तरह जब आप फिर इसके नीचे क्रमांगत देखिएगा तो OH से OH कट जाएगा। 2 से यहाँ पे 3 कार्बन हुआ है तो 1 कार्बन बढ़ा। 5 से यहाँ पे 7 हाइड्रोजन हो जा रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी आपका 2 यहाँ पे बढ़ा। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए क्रमांगत, तो OH से OH को काट दिया, 3 से 4 कार्बन 1 बढ़ा, हाइड्रोजन आपका 7 से हो गया कितना? आप भी बोलिए 9। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। देखिए कुछ गौर कर रहे हैं आप, हर एक का अंतर सेम दिख रहा है आपको। OH से OH काटें, 4 से यहाँ पे 5, तो फिर 1 कार्बन, 9 से यहाँ 11, तो 2 हाइड्रोजन। तो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे भी CH2 का अंतर, यहाँ पे भी CH2 का, यहाँ पे भी CH2 का। लेकिन खास बात क्या है? क्रमांगत हम लोगों ने लिया है, मतलब लगातार। आप एक से तीसरे को घटाइएगा तो अलग आएगा, लगातार लेना है। उसी तरह अल्केन का भी देखकर उदाहरण आप क्लियर कर लीजिए। जैसे पहला इसका कंपाउंड जो होता है वो होता है CH4 जिसको मीथेन कहते हैं, दूसरा है C2H6 मतलब इथेन, तीसरा है C3H8 मतलब प्रोपेन, C4H10 मतलब ब्यूटेन, और अगर C5H12 लिख दीजिएगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? तो पेंटेन। अब इसमें देखिए अंतर, तो यहाँ से यहाँ आए, लगातार वाले में देखना है, क्रमांगत चलना है। तो 1 कार्बन से 2 कार्बन, तो 1 कार्बन बढ़ा, हाइड्रोजन 4 से 6, तो आप बोलिएगा 2 हाइड्रोजन बढ़ा है। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए
2 से 3 कार्बन तो 1 कार्बन, 6 से 8 हाइड्रोजन तो फिर 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ से यहाँ भी वही है, 3 से 4 1, 8 से 10 2, और फिर आखिरी वाले में देखिए 4 से 5 और फिर 10 से 12 मतलब 2। तो कहीं ना कहीं आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप को लीजिए, कोई भी आप जो है ले रहे हैं क्या तो समूह को, तो आपको क्या दिख रहा है कि अंतर जो है लगातार वाले दो में आपको CH2 का, और इसी को हम लोग दे देते हैं नाम क्या, तो इसी को नाम दे देते हैं हम लोग क्या, तो आपको पहले स्लाइड में दिखा था जिसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहे थे, जी हाँ समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी का इस बार तो सीधा उदाहरण एग्जाम्पल पूछा था, कभी कभी हम लोगों से एग्जाम में इसकी विशेषता पूछ ली जाती है। तो जरा देखिए समजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या है। तो किसी समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो जी हाँ, हम लोगों ने अभी देखा सामान्य सूत्र से उसे दर्शा रहे थे। सभी सदस्यों का एक ही क्रमांगत समूह होता है। तो ये तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्रमांगत लेना है। प्रत्येक क्रमांगत सदस्य के अनुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। ये तो अभी हमने बता दिया पूरा आपको समझाकर। प्रत्येक क्रमांगत सदस्य के अनुभार में 14U का अंतर होता है। तो देखिए ये तो हम लोग खुद से भी कर लेंगे। कार्बन CH2, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है ना 12 है, हाइड्रोजन का कितना है परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन 2 बार है तो 2 से गुना, तो आप कहिएगा 12 + 2, और 12 और 2 कितना होता है आपको पता है 14U मतलब यूनिफाइड मास, तो 14U का अंतर होता है, ये यहाँ से आ गया। फिर है समान रासायनिक गुणधर्म तथा अनुभार के बढ़ने पर इनके भौतिक गुणों में, देखिए याद रखिएगा भौतिक गुणों में विभिन्नता आती है, रासायनिक गुणों में नहीं आएगी। रासायनिक गुण सेम होते हैं, जिस भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का बात करेंगे रासायनिक गुण जो है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण बदल जाते हैं। अब अगला हम लोग वहीं से क्रियात्मक समूह, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो इसी को कहते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। इसके बारे में थोड़ा सा देखते चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, परमाणुओं या फिर परमाणुओं का समूह, परमाणु आप कह सकते हैं या फिर परमाणुओं का समूह जो कि किसी भी यौगिक में लगकर उसका पूरा रूप बदल दे, मतलब उसका हम लोग कह सकते हैं रासायनिक गुण बदल दे, उसी को कहा जाता है क्रियात्मक समूह। देखिए लिखा है कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु का वह समूह, देखिए समूह या फिर खुद परमाणु, जो कार्बनिक यौगिकों की क्रियाओं का मुख्य रूप से निर्धारित करते हैं, मतलब वो बताएगा कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण कैसा हो, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह यौगिक का वह भाग होता है जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। मैंने कहा ना आपसे, तो बस लग जाना है उसी में एकदम, जानो मतलब कहते हैं ना दिलो जान से, शिद्दत से, तो शिद्दत से वो बात समझना है। और मैं सारी बातों आप लोगों को करते जा रहा हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है जो नहीं भी लिखा हुआ है, बस आपको क्या करना है समझना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के बीच में शेयर कीजिए कि यहाँ से कुछ सीखे हैं, हाँ फलानवा मास्टर वो अच्छा पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा करके। उदाहरण के लिए देखिए मिथेल अल्कोहल, हालांकि इसको कहते हैं मिथेनॉल या फिर हम लोग कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल, यहाँ लिखा है थोड़ा हिंदिया में थोड़ा मिस्टेक होता है। तो CH3OH में 2 भाग हैं, आपको ही पता है, एक तो आपका CH3 और एक OH। तो यही जो OH है ना, यही है क्रियात्मक समूह, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। चूंकि यौगिक की अधिकतर रासायनिक क्रियाओं में OH समूह ही भाग लेता है, इसलिए यह समूह यौगिक में क्रियात्मक समूह है। तो याद रखिएगा ये लाइन। और कितने तरह के हम लोगों को एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैं लेकर आया हूँ इससे ज़्यादा हम लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, इतना याद रख लिए तो काम हो जाएगा। जैसे पहला है हैलोजन, हैलोजन को ऐसे X वाले सूत्र से हम लोग दिखाते हैं, जैसे ClBrI। जैसे अगर आपको उदाहरण के लिए यौगिक में हो तो CH3I, CH3Br, CH3I ऐसे करके Cl ऐसे करके लिखा रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्कोहल,
जो कि OH लिखा रहेगा आखिरी में। जैसे देखिए CH3OH, C2H5OH, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं इथेनॉल। तीसरा है अल्डिहाइड, ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, CHO होना चाहिए और कुछ इस तरीके का आपको उसका सूत्र दिखेगा, O के साथ डबल मतलब बॉन्ड कहते हैं वो द्विब बंध, और H के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे जब लिखा रहेगा तो HCHO, CH3CHO, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसी को कहते हैं मिथेनॉल, जो कि फॉर्मल्डिहाइड कहा जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड पूछा जाता है बहुत बार। कीटोन, कीटोन में देखिए बीचों बीच रहेगा CO, तुम इधर से भी उधर से भी, बीचे में हम ओ वाला सीन है, तो यहाँ पे CO रहेगा और दोनों तरफ हाथ ऐसे फैलाए रहेगा कि तुम भी आओ मेरे साथ, तुम भी आओ मेरे साथ। जैसे देखिए CO यहाँ पे बीच में, इधर से भी CH3, इधर से भी CH3, इसको दोनों तरफ से चाहिए। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये भी पूछा जाता है, जिसके अंत में हम लोगों को देखना है COOH। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसका कुछ द्विबंध बंध है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है OH एक साथ, तो O और फिर ऐसे करके H है, उसको एक साथ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो जैसे देखिए HCOOH, CH3COOH, तो यहाँ से पूछा जाता है हम लोगों के एग्जाम में ये वाला, क्यों, क्योंकि इसी को बोलते हैं हम लोग मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड को हम लोग दूसरा नाम जो देते हैं वो है आपका फॉर्मिक एसिड। और आपसे पूछ देगा चीटियाँ काटता है ना चचा, तो बहुत जो है एकदम लहरता है, क्यों लहरता है, तो क्योंकि उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, इसलिए। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।